याद रखें, कर्जे के साथ आपको प्लस कुछ ना कुछ देना पड़ता है, या सूद देना पड़ता है, या फेवर देनी पड़ती है, या इज्जत देनी पड़ती है, या कुछ और देना पड़ेगा, प्लस कुछ होगा। तो बहुत कम लोग ऐसे ज़र्फ वाले आपको मिलेंगे जो कि कर्जा देके भी भूल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं वेल्दी होना तो याद रखें, कभी भी घर को किराए पे ना लें। यू हैव टू फाइंड वेज टू बाय द हाउस, इट्स अ मेजर चंक। आपको सोचे ना, 10 साल आप किराए पे रहते हैं ना, कैलकुलेट करें जरा टोटल पैसे कितने किराए पे दिए, और 10 साल का उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा ले, या 10 साल की उस पर इन्फ्लेशन ऐड कर ले, तो आप सोचें वो पैसे इससे कितने होते हैं। कंपाउंड डाल दें ना, कंपाउंड इंटरेस्ट डाल दें 10 साल का, देखें वो किधर जाता। पता चलेगा कि जी आपने 10 साल में एक 10 मरला घर किसी को दे दिया मुफ्त में। डू नॉट बोरो मनी अनलेस यू रियली हैव टू। किसी से पैसा मत मांगे, क्योंकि आपकी कुछ गया नहीं गया, इज्जत तो गई। बहुत कम लोग आपको ज़रफ वाले मिलते हैं जो कि आपको ये पता चलता है कि जी वो कर्जा जो उनसे आपका वो वापस करके हिसाब बराबर हो जाता। याद रखें, कर्जे के साथ आपको प्लस कुछ ना कुछ देना पड़ता है, या सूद देना पड़ता है, या फेवर देनी पड़ती है, या इज्जत देनी पड़ती है, या कुछ और देना पड़ेगा, प्लस कुछ होगा। तो बहुत कम लोग ऐसे ज़र्फ वाले आपको मिलेंगे जो कि कर्जा देके भी भूल जाएंगे, और उतना ही आपसे वापस ले लेंगे तो खुशी खुशी से कर देंगे। नहीं तो इंसान उससे फेवर जरूर मांगता है, जिताता जरूर है, इज्जत जरूर घटाता है। इंसान की खसलत, एक अंदर जो शैतान बैठा हुआ है वो ये है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपको वो टाइम ना आए कि आप किसी से कर्जा लें। आप अनलेस के वक्ती तौर पे है, मजबूरी में है, इमरजेंसी है, कैश फ्लो की वजह से है, बात वो हो जाता है जेन्युइन है यार, 15 दिन के बाद दे दी, एक पेमेंट डेट हो गई है, या मुझे जरूरत पड़ गई है कि मैंने किसी को आगे वादा किया हुआ था देना, जो मैंने ऐसे ही देना था इस बेस पे कि मुझे आने थे, वो नहीं आया यार देना, मैं आप हफ्ते बाद दे दूँ। ये एक अलग बात है, लॉन्ग टर्म कर्जों की बात कर। कंटिन्यू कल्टिवेटिंग योर हैबिट्स, अपनी आदतों को, स्किल्स को, कैपेबिलिटीज को, कैपेसिटीज को, नई से नई चीजों को सीखते रहें। इससे बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कभी नहीं मिलेगी। किताबें पढ़ें, कोर्सेज अटेंड कर लें, पॉडकास्ट सुन लें, टाइम अपना इन्वेस्ट करें, बड़ों के पास जाके बैठें, एडवाइजर से मशवरे लें। आपके सामने आज तक बिल गेट्स वॉरेन बफेट के पास जाता है। तो ये जो आपकी नई हैबिट्स हैं, क्योंकि ज़माना बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। स्टडीज छोड़ दें, ज़माने ख़त्म हो गए स्टडीज। अनलेस कि आप डॉक्टर हैं और आपको तरक्की लेने के लिए, अगला ग्रेड लेने के लिए FRCP करना पड़ गया, उसके अलावा ज़रूरत नहीं है आप स्टडीज। आप स्किल्स की ज़रूरत है। आप कर क्या सकते हैं, छोड़ेंगे डिग्री की मैंने क्या चार्ट डालना है। क्वालिटी पीपल क्या होते हैं? पीपल हु आर स्किल, कि जो आपके एडवाइजर है, जो आपकी कंपनी है, जो आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है, दैट इन्फ्लुएंसेस यू, ये आपको पता होना चाहिए। हदीस कहती है कि यू आर लाइक योर फ्रेंड्स। अगर आप कामयाब लोगों में बैठेंगे तो आप कामयाबी की बातें करेंगे, आप दुकानदारों में बैठेंगे, बिजनेसमैनों में बैठेंगे, वो बिजनेस की बातें करेंगे। आप पेटी टॉक में बैठ जाएंगे गली मोहल्ले के लड़कों के साथ, वो बैठ के वो फिल्मों गानों की बातें करेंगे। ऐसा ऐसा वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो हैं। यहाँ तक फ़र्क है। इस इन्वायरमेंट का फ़र्क क्या पड़ता है, एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। कहा जाता है कि घर में बड़ा फर्नीचर ले आए, रिसर्च है, जो बाय अ बिग सोफ़ा, तो आपको लगेगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली घर के तमाम लोगों का वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, जस्ट बिकॉज यू हैव बिगर सोफ़ा। तो क्योंकि जो 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 न्यूरोलॉजी है वो इन चीज़ों से साइन लेती है, इनकी एनर्जी है। आप घर में फर्ज करें छोटी कुर्सी ले लें,
अब वो छोटी कुर्सी पहले दिन आप बैठ रहे हैं, आपको चुभ रही है क्योंकि आप बड़े हैं, क्या होगा उस वक्त? क्या लगेगा आपको? यार वजन घटाना चाहिए, यार अब पतलून फंस गई है मेरी। क्या हुआ? वो जो फॉर्मूला क्या है? नफ्से लवामा, रिप्रोचिंग नफ्स, अ वॉइस फ्रॉम विद इन कि यू हैव टू चेंज, वो आनी शुरू हो गई। शर्मिंदगी का एहसास बढ़ना शुरू हो गया। तो आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर देंगे, वजन कम होना शुरू। अब सोफा बड़ा हो गया है, तो बाय द टाइम आप सोफे के साइज तक दोनों कोनों से चिपकना शुरू होंगे, उस वक्त तो आप माशाल्लाह कोई 100 किलो ऊपर जा चुके होंगे। उस वक्त आपको फीलिंग होगी कि यार मैं बड़ा हो गया। तो ये एनर्जी की बात हो रही है कि आप प्लेट को बड़ा कर दें, देगचे को बड़ा कर दें, बर्तन को बड़ा कर दें, फर्नीचर को बड़ा कर दें, तो आप बड़े हो जाएंगे। आप ये ट्राई करके देख रहे हैं। अब बाहर के मुल्कों के लोग प्लेटर में क्यों खाना खाते हैं, डोंगों में नहीं खाते? आपने अरबियों के साइज देखे? और अरबी खाते किसमें हैं? समझ आइए आप? गोरियां किसमें खाती हैं? गोरियां किसमें खाते हैं? प्लेटर। कभी उनके आगे डोंगा बड़ा देखा? एक स्टेक, एक आलू, एक ब्रोकली, एक टमाटर, एक जनाब गार्लिक ब्रेड, ऐसे खाते हैं वो पोर्शंस। तो ये साइंस है इसकी। तो ये कंपनी का असर है, एनवायरनमेंट का असर है। आप उन लोगों में रहना शुरू कर दें जो पतले हैं, आपको अपने आप मोटापा लगेगा। जब आपको मोटापा लगना शुरू होगा, आपको शर्म आनी शुरू होगी। जब आपको शर्म आनी शुरू होगी, आप पतले होने का तरीका सोचेंगे। आप पतले हैं, आप मोटों में बैठना शुरू कर दें, आपको सारे के सारे कहना शुरू कर देंगे यार तू क्यों माड़ा है, तू खांदा ही कुछ नहीं, तू खांदा ही कुछ नहीं, तू खांदा ही कुछ नहीं। आप मोटा होना शुरू हो जाएंगे, आपकी खुराक बदलनी शुरू हो जाएगी, मैदा आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट, ये ना सिर्फ ये कि हदीस है, ये कानून है, ये न्यूरोलॉजी का, न्यूरो साइंस का ये कानून है। वो जो मेंढक की और वो उसकी एग्जाम्पल है कुएं का मेंढक, वो भी यही है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहेंगे उस एनवायरनमेंट की बू आपको नहीं आएगी। सारे तिक्के खान वाले गए ने, सारे दे टिड निकले हो गए ने, सारे 100 किलो उत्ते गए ने, आपको कोई ये नहीं कहेगा तू मोटा है। सारे गाली गलोच देने वाले हैं, सारे जाहिल हैं, कोई आपको ये नहीं कहेगा तुम्हारी जुबान गंदी है, अनलेस आप उन लोगों में बैठे हैं जो आपको बताए यार देयर इज अ चेंज, तुम्हारी जुबान गंदी हो गई है, यू स्टार्टेड अब्यूजिंग। तो कुएं के मेंढकों को जैसे स्मेल नहीं आती, आपको भी स्मेल नहीं आएगी। तो एनवायरनमेंट चेंज करने की बड़ी ताकत है उसमें, तो देयर इज नो डिनायल ऑन इट। तो लर्न करें, ये जिंदगी में ये स्किल्स हैं। ये जो आपके सामने बड़े बड़े लोग हैं बिजनेस में जो कामयाब हैं, इनके पास डिग्रियां थोड़ी हैं, क्योंकि कोई डिग्री आपको ये नहीं पढ़ाती। क्लियर ऑफ योर लायबिलिटीज एज क्विकली एज पॉसिबल। देखें कुछ चीजों का लिंगर ऑन नहीं किया जाता। लोन्स, मोर्गेजेस, जो सबसे बड़ी किलर एक्सपेंसेस है ना, वो हैं जो आपके मंथली बेसिस में। अमेरिकियों को क्या मारता है? गाड़ी की किस्त, इंश्योरेंस की किस्त, प्रोफेशनल किस्त, सब्सक्रिप्शन की किस्त, मोर्गेज की किस्त, ये किस्त, वो किस्त, क्रेडिट कार्ड की किस्त, ये मार देते। तो आपने जहां जहां पे आपकी मंथली किस्तें हैं ना, इनको खत्म करें। जिंदगी, मैं अक्सर कहा लोगों से कहता हूं, जिंदगी बड़ी आसान, मियाँ बीवी हो, खुशबाश रहते हो, घर अपना हो, हालात खराब भी हो जाए, नौकरी चली भी जाए तो बंदा गुजारा कर ही लेंदा है, रोटी खानी है ना यार। लेकिन आपकी किस्तें लगी हों, गाड़ी की किस्त जानी है, बच्चों की स्कूल की फीसें जानी है, घर की किस्त जानी है, तो फिर आप लगे गए, फिर सर्वाइवल नहीं है। बुरे वक्त के में आदमी गुजर जाता है, कुछ चीजें अगर आपके पास अपनी हैं, तो जो किस्तें हैं आपकी मंथली लगी हुई हैं, इनको किसी ना किसी तरीके से चेक एंड बैलेंस में रखें, इनको कम करें। कुछ पे ऑफ कर सकते हैं तो जल्द से जल्द इनको कम करने की कोशिश। देखें, कॉर्पोरेट जो आपको दुनिया एक रखती है ना, दे कीप यू बिजी इन अ जॉब, so you don't have time to think to get out of the vicious cycle.
इनको इतना मसरूफ रखो, सुबह तुमने उधर जाना है, अब ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, 8 बजे घर जाएंगे, थके टूटे आएंगे, ये कुछ नहीं सोचेंगे, बस ये यही सोचेंगे घर जाएं, बच्चों को लेके खाना पीना खा लें, सुबह सो जाएं, उसके बाद उठ के फिर इधर आ जाएं, और ज़िंदगी इसी में गुजर जाती है। सो ये याद रखें कि जब जब ज़िंदगी में तब्दीली जो आनी है ना, वो आपके साइकिल से नहीं आनी, सोच से आनी। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, not like an employee. You have to start thinking and try to find out answers to bigger questions of life. जिंदगी क्या है, मैं किधर जा रहा हूं, 10 साल के बाद क्या होगा, अगर नौकरी ना हुई तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरा घर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, बुढ़ापे में मैं क्या करूंगा, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। तो ये आपके पास टाइम ही नहीं किसी के पास, उस जॉब में रह के तो यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट, यू आर जस्ट लिविंग डे टू डे। सुबह ये टारगेट है, परसों ये टारगेट है, उधर मीटिंग पे जाना है, उधर दौरे पे जाना है, उधर से ये करना है, उधर से वो करना है। सो दे कीप यू एंगेज्ड। सो याद करें, यू हैव टू फाइंड सम टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग। आप उसमें ना फंसे रहें कि सारी जिंदगी आप उसमें कमाने के चक्कर में इतना पड़े कि लाइफ ही ना बन पाए। आपकी जिंदगी बनाने के लिए सोचना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं वेल्दी होना, तो याद रखें कभी भी घर को किराए पे ना लें। यू हैव टू फाइंड वेज टू बाय द हाउस। इट्स अ मेजर चंक, बहुत बड़ी किस्त होती है घर की। किराए जो अब हालात आ चुके हैं, देखें जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन को, दुकानदार को मिलियनर की कैटेगरी में नहीं डाल रहा, मैं एक बिजनेसमैन की बात कर। उसकी सोच फर्क होती है। वो कहता है लै 3 करोड़ रुपए का कार लवा तो मैं 3 करोड़ बिजनेस पावा तो मैंने तो 3 लाख रुपये महीना आंदा है, तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी का किराया तो 1 लाख रुपया मैं किराया ना ले रहा। उसकी सोच फर्क। वो दुकानदार है, आप दुकानदार नहीं है। आप यू हैव टू हैव बिगर विजन। ये मैं आपको जनरल यहाँ के दुकानदार मेंटालिटी की सोच बता रहा हूँ। वो ये करते हैं कि जी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं ले लूँ, मैं पागल हूँ, 3 करोड़ के मैं बिजनेस में डालूंगा, ये 3 लाख रुपया रिटर्न आता है, तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी का किराया तो लाख रुपया। शॉर्ट टर्म में जो कह रहा है वो सही कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सिर्फ घर की किराए की बात नहीं है। आप लाख रुपया फेंक रहे हैं हर महीने, और इस लाख रुपया फेंकने का बेनिफिट कोई और उठा रहा है, कीमत किसी और की प्रॉपर्टी की बढ़ रही है। ये आज का 3 करोड़ रुपया, अगले साल ये 4 करोड़ होगा। आपको सोचे ना, 10 साल आप किराए पे रहते हैं ना, कैलकुलेट करें जरा टोटल पैसे कितने किराए पे दिए, और 10 साल का उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा ले, या 10 साल की उस पर इन्फ्लेशन ऐड कर ले, तो आप सोचें वो पैसे इससे कितने होते हैं। कंपाउंड डाल दें ना, कंपाउंड इंटरेस्ट डाल दें 10 साल का, देखें वो किधर जाता। पता चलेगा कि जी आपने 10 साल में एक 10 मरला घर किसी को दे दिया मुफ्त में। इफ यू गेट अ हाउस ऑन मॉर्गेज और इंस्टॉलमेंट्स, यू एक्चुअली इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ द पेमेंट टू द परचेज ऑफ द हाउस। मैं कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैंने देखा पाकिस्तान में कमी है, बाहर के मुल्कों में है, जो कि मुझे इस्लामी लगी। तो ये लग रहा है पाकिस्तान में लोगों को एहसास हो कि यार पाकिस्तान इस्लाम का निज़ाम जो है वो, फिर वो ऑब्जेक्टिव है ना। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप यू हैव टू हेल्प अदर पीपल, और ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने अपना मंथली सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है, तो किराया लेने हैं आप। लेकिन दूसरा तरीका भी अमेरिका में तो ये होता है कि आप मोर्टगेज, यानी कि आपकी जो किस्त है घर का, वो किराया नहीं है, उसमें 2 हिस्से हैं। यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन अनपेड बैलेंस and you are paying a portion of the price of the house. उसके 2 कंपोनेंट। तो इस्लामी बैंकिंग में पाकिस्तान में अब ये ऑप्शन आ गई है कि आपने करोड़ का घर था, 20 लाख रुपए आपने दे दिया, 80 लाख रुपए का लोन है, 20 लाख रुपए हर महीने आप 1 महीने का हिस्सा खरीदेंगे, यानी कि 100 हिस्से कर दिए, 1 लाख का हिस्सा हो गया ना, तो हर महीने आप 1 लाख रुपया हिस्सा खरीदेंगे, प्लस आप बकाया 79 हिस्सों का किराया देंगे। अगले महीने फिर आप 1 लाख रुपया देंगे और 78 हिस्सों का किराया देंगे। उससे अगले महीने फिर 1 लाख रुपया देंगे प्लस 77 हिस्सों का किराया देंगे।
करते करते घर आपका हो जाएगा। वो है, इट मेक सेंस कि एवरी मंथ आई एम बाइंग अ शेयर आउट ऑफ माई प्रॉपर्टी, प्लस आई एम पेइंग द रेंट ऑफ दोज जो कि एक्चुअली आपके शेयर हैं। फिलहाल हर महीने में आपसे एक शेयर खरीद लेता हूं, हर महीने मेरा किराया कम हो जाता है, क्योंकि आज जब एक शेयर मैंने खरीद लिया, अब एक शेयर का हिस्सा आपका कम हो गया, तो उसका एक शेयर का किराया कम हो गया। इट मेक सेंस।